हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। मैं आज को आपको बताऊंगी कि ज्योतिष शास्त्र में हम कई ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे कि जिनकी पूजा के समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। हाँ, मैं हिंदू धर्म में जो तुलसी के पौधे हैं उनको काफ़ी पवित्र माना जाता है, लेकिन तुलसी के पौधे को लेकर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे के साथ आपको कौन सी चीज़ें, कौन से पौधे नहीं रखने हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे पौधों के बारे में बताया गया जिनकी पूजा के समय है ना, तो तुलसी के पौधे के पास भूलकर आपको ये चीज़ें नहीं रखनी है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र है जिन्हें तुलसी के पौधे के पास रखना शुभ माना जाता है, और कई बार ये चीज़ें ही पौधे के सूखने का कारण होती है, क्योंकि दरअसल तुलसी के पास रखी गई नकारात्मक चीज़ें पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा पाठ को लेकर अलग अलग मान्यता है। कई बार लोग तुलसी के गमले में ही शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं, जिससे जल देते समय दोनों को एक बार में ही जल अर्पित किया जा सके। लोग अपना काम आसान करते हैं, लेकिन तुलसी और शिवलिंग को गलती से भी आपको एक साथ नहीं रखना चाहिए। इवन उसका पत्ता भी कहीं आप शिवलिंग के आसपास रखते हो तो उनका मनाही है, नहीं रखनी है आपको शिवलिंग और तुलसी का पत्ता। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी के पूर्वजनों का नाम वृंदा था और वह जलंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी, लेकिन भगवान शिव ने जलंधर के अत्याचारों को देखते हुए उसे मार दिया था, जिसके बाद से भगवान शिव की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। वही तुलसी के साथ शिवलिंग रखने के लिए भी मना किया जाता है, इससे घर में अशांति का वास होता है। गणेश जी, भगवान गणेश जी की मूर्ति, ये भी आपको कथा मेरी वीडियो में मिल जाएगी। धार्मिक ग्रंथों में एक पौराणिक कथा है कि बहुत प्रचलित है कि एक बार नदी के किनारे भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। उसी समय वहाँ से माता तुलसी का निकलना हुआ। वह भगवान गणेश की सुंदरता देखकर मोहित हो गई और उनके सक्षम विवाह का प्रस्ताव रखा। ऐसे में भगवान गणेश ने उन्हें मना कर दिया, जिससे नाराज होकर तुलसी भगवान गणेश को शादी का श्राप दे दिया, 2 शादी का। तो इस वजह से तुलसी भी गणेश जी के साथ नहीं रखी जाती। झाड़ू, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के पास भूलकर भी आपको झाड़ू नहीं रखना है, क्योंकि हम झाड़ू का उपयोग घर की साफ़ सफाई के लिए करते हैं, और यदि आप तुलसी के पास झाड़ू रखते हो तो ये नकारात्मक ऊर्जा आती है। जूते चप्पल, वास्तुशास्त्र के अनुसार भूलकर भी आपको तुलसी के पौधे के पास जूते चप्पल नहीं रखने हैं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। तुलसी के पास जूते चप्पल रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है, जिससे मनुष्य को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। साथ ही जूते चप्पल को राहु और शनि का प्रतीक माना जाता है। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं नहीं करनी है। एक है कूड़ेदान। कूड़ेदान भी, तुलसी के पास आपको कूड़ादान भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये जो लोग प्रसाद चढ़ा दे, तुलसी के ऊपर ही जो बत्ती सी बना के चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, उससे भी पौधा नष्ट हो जाता है। और आपको क्या रखना है उनके पास? तुलसी के पास आपको शालिग्राम जी रखने हैं। शालिग्राम, घर में शालिग्राम रखने के जो नियम हैं, जो तुलसी माता के पति हैं, ऐसे में दोनों को साथ में रखना है। आप तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी को रख सकते हो। करवाते हैं ना लोग तुलसी विवाह। कांटे, तुलसी का पौधा सौम्य होता है, तो इस पौधे में आपको स्वयं के कांटे नहीं होते हैं, ठीक है। तो तुलसी के पौधे के आसपास आपको कोई कांटेदार पौधा नहीं रखना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के आसपास कांटे रखने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में कठिनाइयों का भय रहता है। जिस तरह लोगों की आदत होती है कि तुलसी तो रखनी है जी, हमने तुलसी, साथ में हमें गुलाब का पौधा भी चाहिए, गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, तो इस तरह आपको नहीं करना है, ठीक है। तो धन्यवाद, एंड मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दशहरा।